नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो क्या एक सच्चा ज्ञान हमारे अज्ञान को जला सकता है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का चौथे अध्याय का 37 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। यथैधांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथैधांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है यथैधांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। संधि विच्छेद करते हैं यथैधांसि। संधि विच्छेद कैसे होगा? यथा धन ए धांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। संधि विच्छेद कैसे होगा? समुद्वो धन अग्नि धन भस्मसात धन कुरुते धन अर्जुन। हिंदी अर्थ देखते हैं। यथा ए धांसी का अर्थ होता है जैसे ईंधन को, समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है हे अर्जुन। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। संधि विच्छेद करते हैं ज्ञानाग्नि। संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान धन अग्नि सर्वकर्माणि सर्व धन कर्माणि भस्मसात कुरुते। संधि विच्छेद कैसे होगा? भस्मसात धन कुरुते तथा यथार्थ आएगा। हिंदी देखते हैं अर्थ शब्दशः। ज्ञान अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान रूपी अग्नि सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्म को भस्मसात कुरुते भस्म राख करती है। तथा का अर्थ होता है उस प्रकार। तो आज हमने दोस्तों चौथे अध्याय का 37 नंबर श्लोक देखा, संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। यथैधांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथैधांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। यथैधांसि समुद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, जैसे ईंधन को प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है। क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? जैसे ईंधन को प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म राख कर देती है उस प्रकार। जैसे अग्नि ईंधन को समाप्त करती है वैसे ही एक सच्चा ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देती है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा रास्ता है कि हम हमारे अज्ञान को खत्म कर सकते हैं और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ऐसा रास्ता है। जैसे ईंधन को प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती है, जैसे ईंधन को अग्नि खत्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म राख करती है। दोस्तों, आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस पाना है, चाहे वो आध्यात्मिक लाइफ हो चाहे वो आपकी भौतिक लाइफ हो, तो आपको एक सच्चा ज्ञान लेने के लिए गुरु की आवश्यकता है।
और वही सच्चा ज्ञान आपके सामने आने वाले अंधकार को मिटाने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही कहते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका अज्ञान संपूर्णतः ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म राख हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यथैधांसि समत्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यथैधांसि समत्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अब लोग आंखें खोल सकते हो सभी। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। एक सच्चे ज्ञान से हमारे जीवन का अंधकार मिट सकता है, तो वो सच्चा ज्ञान भगवत गीता में है, वो सच्चा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, वो सच्चा ज्ञान सनातन धर्म ही आपको दे सकता है। अगर आपको अंधकार से बाहर आना है तो आपको भगवत गीता सीखना होगा, भगवत गीता जीवन में उतारना होगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपको दंडवत देना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।